एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशु लर्निंग में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, लिंग, वचन, कारक, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल किशु लर्निंग पर जा कर के विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विशेषण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का क्या अर्थ होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखिए, विशेषण का शब्दार्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषण का क्या अर्थ है? विशेषता उत्पन्न करने वाला। इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। किसे कहेंगे विशेषण? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहेंगे विशेषण। जैसे मीठा आम, छोटा बच्चा, काली गाय इत्यादि। तो हम विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही हम कहते हैं विशेषण। तो आप तो जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने प्राणी हैं, उनका कोई ना कोई तो नाम है, तो वो तो होते हैं संज्ञा। लेकिन जब उस व्यक्ति, उस वस्तु का गुण या दोष जो बताए, अच्छाई या बुराई जो बताए, दशा बताए, तो उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर पेन है, तो अगर हम कहें कि यह नीला पेन है तो नीला क्या हुआ? इसका विशेषण हुआ, क्योंकि यह इसका गुण बता रहा है कि यह पेन कैसा है तो नीला है। या फिर मैं कहूँ यह बोर्ड वाइट है यानी सफ़ेद है, तो यह सफ़ेद बोर्ड है, तो यह बोर्ड कैसा है तो सफ़ेद है। इस बोर्ड की क्या विशेषता है कि यह सफ़ेद बोर्ड है, ठीक है। यह काली बोर्ड है या फिर यह काला पेन है। तो इस तरह से जो कोई भी शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताए, चाहे वो गुण हो या दोष हो या दशा हो उसका, तो कुछ भी अगर बताता है उसकी विशेषता, तो उसे ही हम कहते हैं विशेषण। जैसे देखिए उदाहरण में मीठा आम, तो आम क्या है हमारा? ये आम क्या है? संज्ञा है। आम संज्ञा है और आम की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा आम है तो मीठा आम है। तो ये जो मीठा शब्द है ये हो गया विशेषण। चाहे हम कह दें यह लंगड़ा आम है, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसकी विशेषता बता रहा है कि यह लंगड़ा आम है। तो वो जो आम की विशेषता बता रहा है उसे ही हम कहेंगे विशेषण। इसी तरह देखिए ये छोटा बच्चा, तो ये बच्चा क्या है हमारा? संज्ञा है। और बच्चा की विशेषता क्या है कि वह छोटा है, वह छोटा बच्चा है, तो ये छोटा क्या हो गया? विशेषण। काली गाय, तो गाय क्या है तो संज्ञा है, गाय संज्ञा है। तो उस संज्ञा, ये गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, यह काली गाय है। तो ये जो काली शब्द है यह हो गया इसका विशेषण। इसी तरह से हम कह सकते हैं मोटा आदमी, तो आदमी कैसा है तो मोटा है। तो वो जो मोटा शब्द हुआ वह क्या हुआ? वह आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी मोटा है, तो मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण। सुंदर फूल, फूल कैसा है तो सुंदर है, सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर लड़की, तो लड़की कैसी है तो सुंदर है, वो लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो लड़की जो है वो सुंदर है, तो सुंदर होगा उस लड़की का विशेषण। समझ में आ गया? और उसके बाद हम देखते हैं विशेष्य, कि विशेष्य क्या होते हैं। विशेष्य हम किसे कहेंगे? तो विशेषण शब्द
जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष। यानी विशेषण तो हो गया मीठा, मीठा हो गया, और विशेष से क्या होगा कि विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है तो उसे ही हम कहेंगे विशेष। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है वो क्या होगा विशेष। जैसे देखिए मीठा आम है तो आम, मीठा तो हो गया विशेषण, मीठा को हम कहेंगे विशेषण, और ये जो आम है ये आम हो जाएगा विशेष। जैसे मीठा आम, तो मीठा आम में ये जो मीठा है उसे हम कहेंगे विशेषण, और आम, आम इसे हम कहेंगे विशेष। आगे समझ में, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताए तो उसे हम कहेंगे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस संज्ञा और सर्वनाम को हम कहेंगे विशेष। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा वाक्य बनेगा तो कैसे बनेगा, पहले आएगा विशेषण, इसके बाद आएगा विशेष। ठीक है, कभी कभी कुछ वाक्यों में विशेष से पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, तो इसको भी अभी हम देखेंगे। पहले हम इसको उदाहरण के तौर पे वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं कि कैसे किसे हम विशेषण कहेंगे और किसे विशेष। वाक्य देखिए, मोहन ने सफ़ेद कमीज पहन रखी है। मोहन ने क्या पहन रखी है, तो सफ़ेद कमीज पहन रखी है। तो इस वाक्य में विशेषण क्या होगा और विशेष से क्या होगा, तो हमें इसको पहचानना है। तो मोहन ने क्या पहन रखी है, कमीज पहन रखी है। वो कमीज कैसा है, सफ़ेद है। तो कमीज की विशेषता क्या है कि वह सफ़ेद है। तो ये जो सफ़ेद है इसे हम कहेंगे विशेषण, और कमीज क्या है, विशेष है। कमीज क्या है, तो विशेष है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमीज की। तो विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण, और जो संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। तो इस वाक्य में मोहन ने सफ़ेद कमीज पहन रखी है, तो इसमें सफ़ेद क्या होगा, तो विशेषण, क्योंकि यह कमीज की विशेषता बता रही है कि कमीज कैसा है, सफ़ेद है। और कमीज क्या होगा, विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वो शब्द क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। तो कमीज होगा विशेष और सफ़ेद जो है वो है विशेषण। आ गया समझ में। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन क्या है, तो अच्छा लड़का है। मोहन कैसा है, अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण क्या होगा, यो अच्छा, क्योंकि वह लड़का का विशेषता बता रहा है। मोहन कैसा है, तो लड़का है। लड़का कैसा है, तो अच्छा लड़का है। तो लड़का का विशेषता बता रहा है कि वह लड़का जो है मोहन, वो कैसा है, तो अच्छा है। तो ये अच्छा हो गया इसका विशेषण। ठीक है, और विशेष से किसे कहेंगे, मोहन को या लड़के को। हम विशेष से किसे कहेंगे, तो लड़का। लड़का है जिसकी विशेषता बता रहा है कि वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे लड़का विशेष से होगा, न कि मोहन। यहाँ पे विशेष क्या होगा, लड़का। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है
उसे ही हम कहते हैं विशेष। तो यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की, न कि मोहन की। ये अच्छा लड़का है, तो लड़का कैसा है? तो अच्छा है। तो अच्छा हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई। विशेषण और विशेष एक साथ रहते हैं। और ये जो है मोहन, यह इसे हम कहेंगे ठीक है। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। तो लड़का कैसा है? तो अच्छा है। तो अच्छा हो गया विशेषण और विशेष से हो गया लड़का, क्योंकि वह लड़के की विशेषता बता रहा है, तो लड़का हो जाएगा विशेष। किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं विशेषण के टॉपिक से? तो प्रश्न दे दिया, रमेश परिश्रमी लड़का है। इस वाक्य में विशेषण बताइए। इस वाक्य में विशेषण बताइए, रमेश परिश्रमी लड़का है। 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए रमेश, ऑप्शन बी परिश्रमी, ऑप्शन सी लड़का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, चाहे वो अच्छा या बुरा, गुण बताए या दोष बताए, तो उसे ही हम कहते हैं विशेषण। तो इसमें सर्वनाम का विशेषण क्या है? तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण क्या है? परिश्रमी। रमेश परिश्रमी लड़का है। तो रमेश कैसा है? तो परिश्रमी है, परिश्रमी लड़का है। तो इसमें परिश्रमी क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। तो ऑप्शन बी सही है, रमेश परिश्रमी लड़का है। और यदि यहीं इसी वाक्य में अगर विशेष से पूछ दे कि विशेष से बताइए, इस वाक्य में विशेष बताइए, रमेश परिश्रमी लड़का है, वाक्य में विशेष से बताइए, तब हम क्या करेंगे? लड़का, ये जो लड़का है इसे हम कहेंगे विशेष। हमारा विशेष जो है ये कौन है? ये लड़का, क्योंकि यह जो विशेषता है वह लड़का का बताया जा रहा है कि यह लड़का कैसा है? तो परिश्रमी है। रमेश की नहीं, रमेश परिश्रमी लड़का है। तो रमेश तो यहाँ पे केवल नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह जो लड़का है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? तो परिश्रमी है। तो लड़का का विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए ये लड़का क्या होगा? विशेष से होगा और परिश्रमी विशेषता। तो आ गया समझ में? इस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद 3 आधार पे किए गए हैं। 3 आधार पे विशेषण के भेद किए गए हैं। वो कौन कौन सा आधार है? देखिए, पहला है स्थान के आधार पे। स्थान के आधार पे विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। और तीसरा है तुलना के आधार पे। तो तुलना के आधार पे विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये तो है विशेषण के भेद। विशेषण के वर्गीकरण को किस आधार पर किया गया है? विशेषण को किस आधार पे बांटा गया है? तो 3 आधार है, स्थान के आधार पे, प्रयोग के आधार पर और तुलना के आधार पे। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद बताए गए हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। तुलना के आधार पे 3 भेद बताए गए हैं। अब हमारा एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आता है? पहला सवाल तो हमारा ये है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं। तो जैसे अगर दे दिया कि सामान्य रूप से अगर प्रश्न दे दिया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के 4 भेद ही माने गए हैं। तो मुख्य रूप से अगर पेपर में एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4।
हमें केवल ये 4 ही बताने हैं। ठीक है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तब हम बताएंगे 2। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर कितने होते हैं, तो 4। तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 3। अगर आधार का नाम रख करके प्रश्न आता है एग्जाम में, तब हम 2, 4, 3 संख्या बताएंगे। अन्यथा अगर सीधा सीधा प्रश्न केवल और केवल ये पूछ दे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4, क्योंकि हिंदी व्याकरण में इन्हीं को बताया गया है। प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से 4 भेद होते हैं, किसके, तो विशेषण के। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। तो अगर सामान्य रूप से क्वेश्चन आए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। और यदि प्रश्न इस तरह से दे कि स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। तुलना के आधार पर कितने भेद होते हैं विशेषण के, तो 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमको ये पढ़ना है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। अधिकांशतः एग्जाम्स में इसी से प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं किसी तरह का डाउट आपके मन में ना हो, तो इसलिए हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो हम इन तीनों पे फोकस करेंगे। इन तीनों आधार के द्वारा जो विशेषण के भेद बताए गए हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर कभी चाहे प्रश्न कैसे भी आए, एग्जामिनर घुमा फिरा के चाहे जैसे प्रश्न दे, आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। पहले हम देखते हैं स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं, तो 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा, उद्देश्य और विधेय। तो पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ये स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं, तो 2 भेद बताए गए हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो उद्देश्य यानी विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण। तो जो विशेष शब्द के पहले शब्द आता है, जो विशेषण लगता है, तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण किसे कहेंगे, विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण, इसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। जैसे वाक्य में देखिए, अगर हम कहें यह काली गाय है, यह काली गाय है, तो इसमें विशेषण क्या है, तो काली। यह काली क्या है, विशेषण है, क्योंकि यह गाय की विशेषता बता रहा है कि यह गाय कैसी है, तो काली है। तो काली यानी विशेषण, ये हो गया विशेषण। और कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष्य। तो गाय को हम कहेंगे विशेष्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ विशेषण के बाद विशेष्य आया कि नहीं, विशेष्य से पहले विशेषण आया कि नहीं। तो जिसमें विशेष्य बाद में आए और विशेषण पहले रहे, यहाँ देखिए विशेषण है ये पहले, उसके बाद है विशेष्य, तो इसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। यानी जिसमें विशेष्य बाद में आए और विशेषण पहले आए। जैसे यह सफ़ेद कमीज है, तो कमीज कैसा है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद पहले आया, कमीज बाद में आया, तो विशेष्य बाद में आ रहा है और विशेषण पहले, तो इसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। अब विधेय विशेषण का देख लेते हैं वाक्य। यह लड़का लंबा, यह लड़का
लंबा है। तो यह लड़का कैसा है? तो लंबा है। तो इसकी जो विशेषता है, लड़के की जो विशेषता है वो क्या है? लंबा। तो इसमें देखिए, इसमें विशेषण बाद में आया है और विशेष से पहले आया है। देखिए, इसमें विशेष से पहले आया है और विशेषण बाद में आया है कि यह लड़का कैसा है? तो लंबा है। तो इसमें ये हो गया विशेषण और लड़का है विशेष्य। लड़का हो गया विशेष्य। तो समझ में आ गया कि यह इसमें विधेय विशेषण किसे कहेंगे? जिसमें विशेष से पहले आए और विशेषण बाद में आए। और उद्देश्य विशेषण हम किसे कहेंगे? जिसमें विशेषण पहले आए और विशेष से बाद में आए, तो उसे हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण कहेंगे जिसमें विशेषण बाद में आए और विशेष से पहले आए। तो समझ में आ गया आपको? तो ये तो है स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पे विशेषण के भेद। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज का क्लास आपको पसंद आया? आपको समझ में आया कि नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही।